दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सेनाओं में से एक है। हमारी सेना क्षेत्रीय बल से विकसित हुए हैं, जिसमें सामरिक क्षमताओं के साथ वैश्विक पहुंच के साथ बढ़ती सामरिक शक्ति है। लेकिन दोस्तों, अभी खबर आ रही है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर एक छोटा गांव बसा लिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच युद्ध होने की संभावना अधिक बढ़ गई है, क्योंकि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और भारत इस मामले में शांत नहीं बैठने वाला है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो भारत के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ऐसे ही 10 घातक हथियारों के बारे में, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 10, पिनाका MLRS। पिनाका भारत की पुरानी BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को बदलने की एक पहल थी। पिनाका ने 1998 में एक 40 किलोमीटर रेंज वाले डिफेंस सिस्टम के रूप में प्रवेश किया था, लेकिन हाल ही में पिनाका सिस्टम के अपग्रेडेड सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जिसमें इसकी रेंज को 40 किलोमीटर से बढ़ाकर 65 किलोमीटर कर दिया गया है। ये उच्च नेटवर्क वाले रॉकेट लॉन्चर है जो वेपन लोकेटिंग रडार, बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार, मानव रहित एरियल व्हीकल और लंबी दूरी की IR और ऑप्टिकल दृष्टि प्रणाली के साथ मिलकर काम करते हैं, जो युद्ध में अपनी सटीकता को अधिक बढ़ाते हैं। DRDO ने इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पिनाका पर GPS मार्गदर्शन प्रणाली को लगाया है, जिसके वजह से पिनाका के मिसाइलों से दुश्मनों का बच निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, पिनाका ने 1999 के कारगिल युद्ध में ठंडे और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी काबिलियत साबित की है। पिनाका अमेरिका के M270 से 10 गुना सस्ता है। भारतीय सेना ने पिनाका के 15 बैटरियों का ऑर्डर दिया है, जिसके लिए प्रति वर्ष 5000 मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा है। दोस्तों, 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर का संस्करण विकास चरण में है, जिसे रूस के स्कॉर्च रॉकेट लॉन्चर से भी अधिक घातक माना जा रहा है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भारत के ऐसे 5 हथियारों के बारे में बताया है जो चीनी सेना को युद्ध में पूरी तरह से तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। हमने उन हथियारों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के आखिर में स्क्रीन में ही दिख जाएगा। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नंबर 9, PAD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए 2 मिसाइल डिफेंस प्रणाली है। पहली है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरी है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। पहली पृथ्वी एयर डिफेंस PAD और दूसरी एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD। PAD अधिक ऊंचाई पर मार करने के लिए है, जबकि AAD कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए है। दोस्तों, 2 स्तर का हवाई रक्षा कवच होने से फायदा ये होता है कि ये हमारी तरफ आ रही 5000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइल को भी हवा में ध्वस्त कर सकता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस और इजराइल के पास ये तकनीक थी। चीन, पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम नहीं है। 6 मार्च 2009 को भारत ने दुश्मन मिसाइल को हवा में 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया था, जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का एक सफल परीक्षण था। 6 मई 2012 को कहा गया है कि इस सिस्टम का पहला फेज पूरा हो चुका है। मतलब ये है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम यानी BMD को दिल्ली और मुंबई में तैनात किया जा सकता है। ये डिफेंस सिस्टम दिल्ली और मुंबई को 2000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन के मिसाइलों से बचाएगा, यानी दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। BMD में पृथ्वी मिसाइल का उपयोग किया गया है। इस मिसाइल के कई वेरिएंट हैं, जो 150 से लेकर 600 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया था। इसके अलावा हवाई हमले से बचने के लिए इस सिस्टम में धनुष और अग्नि मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। धनुष मिसाइल की रेंज 350 से 750 किलोमीटर है और अग्नि मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनकी रेंज 700 से 12000 किलोमीटर है। अब आते हैं दूसरे स्तर पर यानी क्रूज मिसाइल डिफेंस पर। ये मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। भारत ने AAD मिशन के तहत इंटरसेप्टिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाया है, जो परमाणु हथियार लेकर आ रही मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं। इसमें मदद करने के लिए भारत इजराइल से और AWACS विमान खरीदने जा रहा है। ये विमान आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के हवाई हमले की जानकारी देता है, जिससे ग्राउंड स्टेशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर AAD उस मिसाइल या लड़ाकू विमान को हवा में ही तबाह कर देती है। नंबर 8, नामिका नाग मिसाइल। दोस्तों, मिसाइल वाहक नामिका रूस के BMP-2 पर आधारित है, जो पानी और जमीन से दोनों जगहों से हमला करने में कारगर है।
एंटी टैंक मिसाइल नाग का विकास DRDO द्वारा किया गया है। ये दिन और रात में भी दुश्मनों के टैंकों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। ये मिसाइल दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट क्षमता के साथ काम करती है। मौजूदा समय में इसने दुनिया के सभी अत्याधुनिक टैंकों के खिलाफ अपनी मारक क्षमता साबित की है। नाग का उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेढक मिसाइल वाहक प्रणाली नामिका का उत्पादन कर रही है। नंबर 7 P-81 नेपच्यून। P-80 पोसिडोन संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के लिए विकसित एक सैन्य विमान है। इस विमान को बोइंग डिफेंस और स्पेस एंड सिक्योरिटी द्वारा विकसित किया गया है, जिसे 800 ERX के नाम से भी जाना जाता है। P-8 पनडुब्बी रोधी युद्ध, एंटी सरफेस वॉरफेयर और शिपिंग इंटरडिसिटी के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस की भूमिका निभाता है। इसमें टॉर्पिडो, डेप्थ चार्ज, स्लैम ER मिसाइल, हार्पून एंटीशिप मिसाइल और अन्य हथियार शामिल हैं। ये सोनो बोयस को गिराने और निगरानी करने में सक्षम है। इस विमान को भारतीय नौसेना में एयर आर्म द्वारा P-81 नेपच्यून के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2012 को 8 P-81 नेपच्यून विमान का ऑर्डर दिया था, जिसमें 6 विमान को नवंबर 2014 में डिलीवर कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अमेरिका के बोइंग कंपनी के बीच P-81 नेपच्यून की टेक्नोलॉजी देने का समझौता भी हुआ था। भारत ने P-81 के लिए AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और MK-54 ऑल अप राउंड लाइटवेट टॉर्पीडो खरीदे हैं, जिसके बाद इस विमान की शक्ति और बढ़ गई है। भारत ने और 4 P-81 विमानों का ऑर्डर दिया है। नंबर 6 T-90 भीष्म। T-90 भीष्म टैंक दुनिया के सबसे अचूक निशाना लगाने वाले टैंकों में शुमार है। इसको भारत में भीष्म का नाम दिया गया है। भारत ने चीन से लगती सीमा पर T-95 टैंकों के जवाब में T-90 भीष्म को तैनात किया है। T-90 टैंक रूस में तैयार किया गया है और इसको भारत का मेन बैटल टैंक भी माना जाता है। T-90S तीसरी पीढ़ी का रूस में निर्मित टैंक है। ये T-72B टैंक का एक उन्नत रूप है। पहले इसे T-72B के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर T-90 कर दिया गया है। इसमें लगा V-84 MS मल्टीफ्यूल इंजन इसको 1000 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत देता है, जो एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। जब पाकिस्तान ने यूक्रेन के T-84 टैंक प्राप्त किए तो भारत को भी इसके जवाब में टैंक खरीदने की जरूरत महसूस हुई थी। इसके बाद भारत ने T-90 टैंकों का सौदा रूस से किया। इस टैंक का आर्मर्ड प्रोटेक्शन काफी शानदार है, जो इसे जैविक और रासायनिक हथियारों से निपटने में मदद करता है। ये 60 सेकंड में 8 गोले फायर करता है। इस टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है, जो इसे 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल लॉन्च करने में मदद करती है। इसका वजन 48 टन है। ये दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। ये टैंक दिन और रात में भी दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। T-90 भीष्म टैंक में मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच लगा है। इस टैंक को और अधिक उन्नत बनाने के लिए रूस और फ्रांस का सहयोग लिया जा रहा है। नंबर 5 INS विक्रमादित्य और कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, जब देश की सीमाओं पर निगरानी रखना मुमकिन हो तो मनोबल खुद ब खुद बढ़ जाता है। INS विक्रमादित्य की क्षमता हमारी नौसेना को काफी हौसला देती है। करीब 500 किलोमीटर की कोई भी गतिविधि इस युद्धपोत की नजरों से नहीं बच पाएगी। देश को 3 तरफ से घेरने वाली समुद्र की लहरें व्यापार के लिहाज से सबसे बड़ी ताकत भी है और सुरक्षा के नजरिए में सबसे बड़ी चुनौती भी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हजारों मालवाहक जहाजों का ठिकाना है। ये समुद्री तट और समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ सैन्य रास्ता है। अभेद सुरक्षा और अचूक वार करने वाले हथियारों से लैस INS विक्रमादित्य रूस में बने इस युद्धपोत को खरीदने का सौदा करीब 15,000 करोड़ में तय हुआ था। 44,570 टन वजनी INS विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी 20 मंजिला इमारत जितनी है। 22 डेक वाले इस युद्धपोत पर 1600 से 1800 नौसैनिक की तैनाती है। समुद्र की लहरों पर INS विक्रमादित्य 30 नॉट यानी करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकता है। 284 मीटर लंबे INS विक्रमादित्य पर 24 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। INS विक्रमादित्य युद्धपोत 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों का पता लगा सकता है। माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम की वजह से इस युद्धपोत में लड़ाकू विमान किसी भी हालत में लैंडिंग कर सकते हैं। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस INS विक्रमादित्य MiG-29 विमानों के साथ एक ताकतवर किला है। INS कोलकाता भारत में अब तक तैयार किया गया सबसे ताकतवर युद्धपोत है। इस जानदार डिस्ट्रॉयर की लंबाई 164 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 18 मीटर है। इसकी कुल भार उठाने की क्षमता 7,400 टन है। इस डिस्ट्रॉयर में संयुक्त गैस प्रणाली लगी हुई है।
जिसमें 4 शक्तिशाली रिवर्सिबल गैस टरबाइन लगा हुआ है, जो इसे 30 नॉट से भी अधिक गति हासिल करने में मदद करता है। इसमें लगे 4 गैस टरबाइन जनरेटरों और एक डीजल अल्टरनेटर से इस पोत को बिजली प्रदान होती है। ये सभी मिलकर 4.5 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो एक छोटे शहर को रोशन करने में सक्षम है। इस युद्ध पोत पर 30 अधिकारी और 300 नाविक तैनात रहते हैं। इस डिस्ट्रॉयर में एइसा रेडार, डी बैंड एयर सर्च रेडार, एल बैंड स्टार सर्वेलेंस रेडार और नागिन एरे सोनार लगा है, जिससे इस डिस्ट्रॉयर की आंखों से दुश्मनों का बच निकलना नामुमकिन है। इस डिस्ट्रॉयर में 16 ब्रह्मोस एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल तैनात हैं। नंबर 4 फैल्कन अवेक्स। दोस्तों, अवेक्स लॉन्ग रेंज रेडार सर्विलांस सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल वायु सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये लगभग 370 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी वायु गतिविधि को पकड़ सकता है। अवेक्स काफी नीचे उड़ान भर रहे विमानों को भी पकड़ सकता है और किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। इसमें लगा हुआ कंप्यूटर दुश्मनों की कार्रवाई और उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और इसे दुश्मन पकड़ नहीं सकते हैं। अवेक्स न केवल हवाई खतरे के बारे में बताता है, बल्कि जवाबी हमले में भी मदद करता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बम बरसाने वाले मिराज विमानों की सुरक्षा अवेक्स ने ही की थी। यही नहीं, अगर भारत के पास इजरायली फैल्कन अवेक्स नहीं होता तो 27 फरवरी को पाकिस्तान द्वारा भारत में हवाई घुसपैठ की कोशिश पर भारत की प्रतिक्रिया कमजोर हो सकती थी। इसने पाकिस्तानी विमानों के उड़ान भरते ही भारतीय वायुसेना को अलर्ट कर दिया था। बता दें कि वायुसेना के पास अभी रूसी A-50 प्लेटफॉर्म पर लगाए गए 2 इजरायली फैल्कन रेडार और एम्ब्रायर विमानों में लगाए गए 2 DRDO द्वारा विकसित रेडार मौजूद हैं, जो अवेक्स की तरह काम करते हैं। दोस्तों, अवेक्स कंपनी और DRDO के प्रस्ताव के मुताबिक सबसे पहले विमान खरीदे जाएंगे। उसके बाद DRDO उन विमानों पर 360 डिग्री रोटर रेडार लगाएगा। इसके अलावा अत्याधुनिक संचार क्षमता इन विमानों में लगाई जाएगी, जो भविष्य में वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हमला करने वाली हेलीकॉप्टर की मदद करेगा। नंबर 3 INS चक्र। समुद्री सीमा को मजबूत करना और सुरक्षा करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। दक्षिण चीन सागर में टापू बनाने और पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके में परियोजना का निर्माण भारत के लिए काफी तनाव बढ़ा रही है। दोस्तों, चीन विस्तारवादी नीति अपना रहा है और समुद्र पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से भारत ने INS चक्र को नौसेना में शामिल किया है। न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम INS चक्र भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल एकमात्र न्यूक्लियर सबमरीन है। K-15 नेपरा नाम से निर्मित अकुला ट्रू श्रेणी की इस पनडुब्बी का नाम बदलकर INS चक्र किया गया है। INS चक्र को 10 साल के लिए रूस से लीज में लिया गया है। इसे 4 अप्रैल 2012 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। परमाणु क्षमता युक्त रूस निर्मित पनडुब्बी INS चक्र पलक झपकते ही दुश्मन के पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला कर सकती है। INS चक्र 100 दिन तक समुद्र की गहराइयों में छुपी रह सकती है। इसके मुकाबले और देशों के न्यूक्लियर सबमरीन 40 से 45 दिन तक समुद्र के नीचे रह सकती है, जबकि डीजल सबमरीन 8 से 10 दिन तक पानी के नीचे रहने की क्षमता होती है। इस पनडुब्बी में 533 मिमी के 4 टॉर्पीडोज और 650 मिमी के 4 टॉर्पीडोज लगे हुए हैं, जो पानी के नीचे ही किसी भी जहाज को तहस नहस कर सकती हैं। INS चक्र का वजन 8000 टन है। समुद्र के नीचे इसकी गति 35 नॉट और सतह पर 20 नॉट है। ये पनडुब्बी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। एक समय में इस पनडुब्बी में 100 नौसैनिक रह सकते हैं। चीन और पाकिस्तान इस पनडुब्बी की मारक क्षमता के जद में है। इन दोनों देशों के कई शहर इसकी रेंज में आते हैं और हाल ही में इस पनडुब्बी में DRDO निर्मित K-4 और K-15 सागरिका मिसाइल तैनात किया गया है, जो परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। नंबर 2 वरुणास्त्र। दोस्तों, वरुणास्त्र एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। ये भारत में बना पहला स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्पीडो है। ये पानी में छिपी पनडुब्बियों पर अचूक वार करता है। इसका इस्तेमाल फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर जैसे युद्धपोत के खिलाफ भी किया जा सकता है। वरुणास्त्र को DRDO की कंपनी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने विकसित किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका मास प्रोडक्शन कर रही है। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत को वरुणास्त्र से लैस कर रही है, ताकि पनडुब्बियों के खिलाफ जंग में इसका इस्तेमाल किया जा सके। वरुणास्त्र एक बेहद उन्नत टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो पानी के अंदर मार करने वाली मिसाइल की तरह होती है। वरुणास्त्र पानी में 600 मीटर की गहराई तक मार कर सकता है। इसकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर और वजन 1.6 टन है। ये अपने साथ 250 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये अपने टारगेट तक 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचता है। इस टॉर्पीडो की इतनी तेज रफ्तार के चलते दुश्मनों के पनडुब्बी
या समुद्री जहाजों को बचने का मौका नहीं मिलता है। वरुणास्त्र अत्यंत ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम से लैस है। मतलब एक बार वरुणास्त्र को फायर किया जाने के बाद ये अपने टारगेट का पीछा करने लगती है। अगर टारगेट बचने के लिए अपना दिशा बदलता है तो ये उसका पीछा करती है और उसे नष्ट करके ही रहती है। वरुणास्त्र को पानी में आगे बढ़ने के लिए हाई एनर्जी जेएन प्रोपल्सन बैटरी से ताकत मिलती है। नंबर 1 सुखोई 30 MKI। रूस में निर्मित सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान इस वक्त राफेल के बाद भारतीय वायुसेना का सबसे घातक विमान है। ये उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस लड़ाकू विमान में 12 टन तक के युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। साथ ही इस विमान में डबल इंजन लगा हुआ है जो इमरजेंसी की स्थिति में पायलट को मदद करते हैं। सुखोई 30 MKI एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। रूस के सहयोग से भारत द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसे बनाने के लिए भारत और रूस के बीच 2000 में समझौता हुआ था और भारत को पहला सुखोई 30 MKI विमान वर्ष 2002 में मिला था। सुखोई 30 MKI को भारत ने भारतीय वायुसेना में शामिल करके अपनी ताकत कई गुना बढ़ाई है। मौजूदा समय में भारत के पास 200 से अधिक सुखोई 30 MKI विमान है। अधिक रेंज और मिसाइल ले जाने की क्षमता के मामले में सुखोई 30 MKI को अमेरिका F-16 से बेहतर माना जाता है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसे किसी भी मौसम में दिन और रात दोनों वक्त काम करने के काबिल बनाता है। साथ ही इसमें लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम है और इसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। हाल ही में भारत ने सुखोई 30 MKI विमानों में ब्रह्मोस को तैनात करने का फैसला किया है, जिसके लिए सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई के तहत अपग्रेड करके सुखोई 35 की तरह बनाया जाएगा, जिस पर काम शुरू भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, भारत के इन सभी हथियारों में से सबसे घातक हथियार आपको कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही भारत के इन हथियारों के लिए एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।